हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की हमारी कहानी है जादुई घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। चाहे कितनी कोशिश करे उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। फिर भी वह कभी किसी से मदद नहीं मांगता था। रोज सुबह वह खेत पर काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। एक दिन जब वह खेत जोत रहा था, अचानक उसकी हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। उसने जमीन खोदी तो वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। घड़ा साधारण दिखता था, लेकिन उस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। जैसे ही गोपाल ने घड़े को उठाया, उसमें से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी और एक आवाज आई, हे गोपाल, मैं एक जादुई घड़ा हूँ। जो कुछ भी तुम इसमें डालोगे वह दोगुना होकर निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। गोपाल पहले तो डर गया, फिर सोचने लगा, अगर ये सच है तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। उसने एक सेब डालकर देखा। थोड़ी ही देर में घड़े से दो सेब बाहर आ गए। वह खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने उसमें कुछ गेहूं डाला और दोगुना गेहूं मिल गया। अब गोपाल रोज थोड़ा थोड़ा अन्न, फल, दूध आदि घड़े में डालता और दोगुना पाता। उसने अपने घर की हालत सुधार ली, लेकिन उसने कभी घड़े का दुरुपयोग नहीं किया। वह गांव के गरीब लोगों की भी मदद करता था। धीरे धीरे गांव के लोगों को शक हुआ कि गोपाल के पास अचानक इतना सब कुछ कैसे आ गया। एक दिन गांव का लालची सरपंच उसके पास आया और झूठ मूठ दोस्ती जताई। वह बोला, गोपाल, तुम अचानक इतने समृद्ध कैसे हो गए? हमें भी तो बताओ। गोपाल सीधा साधा था। उसने सच्चाई बता दी, लेकिन यह चेतावनी भी दी, यह जादुई घड़ा है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। सरपंच ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में लालच भर चुका था। अगली ही रात सरपंच ने चोरी से घड़ा उठा लिया और अपने घर ले आया। उसने उसमें पहले सोने का सिक्का डाला और दो सिक्के मिल गए। फिर उसने सोचा, अगर मैं 100 सिक्के डालूं तो 200 हो जाएंगे। उसने वही किया और सच में उसके पास ढेर सारा सोना हो गया। अब वह और ज्यादा लालची हो गया। उसने अपने कमरे की सारी कीमती चीजें घड़े में डालनी शुरू कर दी। घड़ा हर बार दोगुना कर देता, लेकिन फिर वह बड़ी गलती कर बैठा। उसने मजाक में सोचा, अगर मैं खुद इस घड़े में उतर जाऊं तो शायद मैं भी दो हो जाऊंगा। फिर दो सरपंच होंगे और दोनों दुनिया पर राज करेंगे। उसने जैसे ही घड़े में झांका और थोड़ा अंदर झुका, अचानक एक तेज रोशनी हुई और घड़ा जोर से कांपने लगा। उसकी गहराई बढ़ती चली गई और सरपंच घड़े में गिर गया। कुछ समय बाद गांव में अफवाह फैल गई कि सरपंच कहीं गायब हो गया है। किसी को कुछ पता नहीं चला। गोपाल ने जब देखा कि घड़ा गायब है और सरपंच लापता है, तो उसे सब समझ में आ गया। कुछ दिन बाद एक अजीब बात हुई। गोपाल के खेत में वही घड़ा फिर से जमीन से निकला, लेकिन इस बार उस पर लिखा था, लालच का अंत विनाश है। गोपाल ने घड़े को फिर से जमीन में गाड़ दिया और उस पर एक पेड़ लगा दिया। उस पेड़ के नीचे एक पत्थर पे अब लिखा था, सच्चाई, संयम और दया से ही जीवन में असली समृद्धि आती है। गांव वाले अब गोपाल को बहुत मानते थे। वह सबकी मदद करता और अपने अनुभव सिखाता कि जादू से बड़ी चीज होती है अच्छा दिल और अच्छी सोच। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? लालच बुरी बला है, बुद्धि और अच्छाई से ही असली चमत्कार होता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।